हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो बुक्स हैं और बरियल्स हैं, मीन्स जो कब्र है या समाधियाँ हैं या किताबें हैं, तो उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, वो हमें क्या बतलाती है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हमने कुछ वेदों के बारे में, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ा। तो वेद होते कितने हैं? देयर आर 4 वेदास। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, ऋग्वेद क्या क्या चीजें हैं? कंटेन्स हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। इसमें कुछ भजन संग्रह हैं, स्रोत गान है, जिसमें जो देवताओं या देवियों के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये अर्ली वैदिक एज का ऋग्वेद है, वो माना जाता है। सामवेद में क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ ऋग्वेदा फॉर म्यूजिकल रेंडरिंग। जो म्यूजिकल सिस्टम है, संगीत है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। यजुर्वेद में सेक्रीफाइसल प्रेयर्स, जो सेक्रीफाइसल प्रेयर्स होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें यजुर्वेद में इनके बारे में बताया गया है। एंड अथर्ववेद चार्म्स, इनकैंटेशंस एंड मैजिकल स्पेल्स। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और ये लेटर वैदिक पीरियड जो हुआ है उसमें इनको कंपोज किया गया। लेटर वैदिक एज के ये संग्रह हैं। द ऋग्वेद अमॉन्ग द वेदास, जितने भी वेद हैं, द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट। जो ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। इट वॉज कंपोज्ड सम 3500 ईयर्स एगो। ऋग्वेद की जो रचना है लगभग 3500 ईयर्स पहले हुई थी। इट कंटेन्स 1028 हाइम्स। इसमें नियर अबाउट 1028 हाइम्स हैं, स्रोतगान हैं, भजन संग्रह हैं। विच वर कार्ड सुक्ताज, जिनको सुक्ताज कहा जाता है। दीज हाइम्स और प्रेयर्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। और ये जो हाइम्स हैं, भजन है, ये हमारे जो देवी देवता हैं इनकी प्रशंसा में लिखे हुए हैं। ठीक है, इनकी प्रेयर करते हैं इनके माध्यम से। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गॉड्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण जो गॉड हैं, देवता हैं, उनको बताया गया है। जैसे अग्नि, गॉड ऑफ फायर, अग्नि देवता के बारे में बताया गया है, जो आग के देवता हैं। इंद्र, इंद्र के बारे में बताया गया है, गॉड ऑफ स्टॉर्म, रेन एंड वॉर। जो वॉर होते हैं, रैन होती है, ये स्टॉर्म्स आते हैं, तो इन सब के वो देवता हैं। एंड वरुण, द स्काई गॉड, वरुण जो आकाश के देवता हैं। दीज हाइम्स वर कंपोज बाई सैक्स। जो साधु संत महात्मा हुए हैं, ये हाइम्स उनके द्वारा कंपोज की गई हैं, उनके द्वारा इन हाइम्स की भजन संग्रह की रचना की गई है। ओके, इनिशियली द ऋग्वेद वॉज नॉट रिटन बट पास्ड ऑन ओरली। शुरुआत में जो ऋग्वेद था, इसका लिखित फॉर्म नहीं था, ये मौखिक रूप से पास हो जाता था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। जब सबसे पहले इसकी रचना की गई, उसके कई शताब्दियों बाद इसको लिखा गया। बिफोर दैट द वैदिक टीचर taught the student to recite and memorize each word। इससे पहले जब इसकी रचना नहीं की गई, इसको लिखा नहीं गया था, तो जो अध्यापक हुआ करते थे, गुरुजन हुआ करते थे, वो बच्चों को याद करने के लिए प्रत्येक शब्द को रटाते थे, उनको सिखाते थे। सिलेबस एंड सेंटेंस, इसका सिलेबस और सेंटेंस सिखाते थे करेक्टली एंड विद ग्रेट केयर। ठीक ठीक और बहुत ही सावधानी से देखभाल करते थे कैसे बच्चों को सिखाना है। ठीक है, जब इसको लिखा नहीं गया था ऋग्वेद को, इससे पहले
ओरली जो ट्रांसफ़र होता था, मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो इसको जो टीचर्स गुरुजन हुआ करते थे वो ठीक ठीक बच्चों को सिखाते थे उनको। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, लर्न एंड टॉट बाई मेन। अधिकतर जो हाइम्स हैं उनकी रचना और उनको सीखा गया है मैन के द्वारा। मैन ने उनकी रचना की है और ह्यूमन जो पुरुष हैं, ठीक है, उनके द्वारा इनको सीखा गया है। बट देयर आर फ्यू दैट वर कंपोज बाई वुमेन। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जो महिलाओं के द्वारा कंपोज की गई है। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स या बुक्स, ठीक है। जो ऋग्वेद है इसको 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, जो कैटल पशु होते हैं, घोड़ा, और जो रथ होते हैं। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल। ऋग्वेद में जो कैटल होते हैं, पशु होते हैं, उनके लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं। चिल्ड्रन स्पेशली सन्स, जो छोटे छोटे बेटे होते हैं उनके लिए, एंड हॉर्सेस, और जो घोड़े होते हैं उनके लिए। हॉर्सेस वर योग टू चैरियट। जो हॉर्सेस होते हैं वो रथ को खींचते हैं, रथ में जुड़े रहते हैं। दैट वर यूज्ड इन बैटल, जिनका यूज युद्ध में किया जाता था। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, ठीक है। और ये युद्ध जो कैटल होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए लड़े जाते थे। बैटल वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, और जो युद्ध होते थे वो ज़मीन के लिए भी लड़े जाते थे। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पॉस्चर, जो चारागाह के लिए महत्वपूर्ण होते थे। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, और फसल उगाने के लिए भी महत्वपूर्ण होते थे। दैट राइपेंड क्विकली सच एज बार्ले, जो जल्दी पक जाती थी जैसे कि जौ। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड द कैप्चर पीपल, और कुछ युद्ध पानी के लिए भी लड़े जाते थे और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़े जाते थे। ओके। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन, कुछ संपत्ति, कुछ धन जो युद्ध से प्राप्त होता था, वॉज केप्ट बाई द लीडर्स, लीडर्स के द्वारा रख लिया जाता था। सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट, कुछ पुजारियों को दे दिया जाता था। एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल, और बाकी जो बचता था उसको लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, और कुछ जो पैसा होता था, संपत्ति धन होता था, उसका यूज यज्ञ करने के लिए होता था। और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, अथवा सेक्रीफाइस बलिदान के लिए किया जाता था, ठीक है, जो विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, ठीक है, जिसको हम फायर में ऑफर करते थे। दीज वर मीन्ड फॉर गॉड्स एंड गॉडेस, इसका मतलब ये होता था कि हम ये जो संपत्ति है जिसको हम आग में ऑफर कर रहे हैं, ये हम किसको दे रहे हैं, गॉड एंड गॉडेस को। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड सम केसेस एनिमल। तो जब हम देवताओं को ऑफर करते थे, उनको अर्पित करते थे, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करते थे, घी, अनाज, और कुछ मामलों में जो एनिमल्स होते थे उनको भी आग में अर्पित करते थे, ऑफर करते थे देवताओं को। ओके। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वार्स, जो युद्ध होते थे इनमें अधिकतर पुरुष भाग लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, वहाँ कोई नियमित आर्मी नहीं हुआ करती थी उस समय। बट देयर वर असेंबलीज, लेकिन सभाएं हुआ करती थीं। वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर्स, जहाँ लोग मिलते थे और जो मामले हैं उन पे बातचीत करते थे। ऑफ वॉर एंड पीस, शांति या युद्ध के लिए, ठीक है, सभाएं होती थीं, उसमें लोग इकट्ठे होते थे, युद्ध के लिए, शांति के लिए बात करते थे। दे आल्सो चूज लीडर्स, और जो लोग इकट्ठे होते थे उनमें से वो अपने लीडर्स का भी चुनाव करते थे। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, और
वो ऐसे लीडर्स का चुनाव करते थे, ऐसे नेताओं का चुनाव करते थे जो उनका नेतृत्व कर सकें, जो मजबूत होते थे, स्किलफुल, कुशल होते थे, कुशल योद्धा होते थे और बहादुर होते थे। ऐसे लोगों का चुनाव करते थे। द सामवेद। द सामवेद इज मोस्टली a rearrangement of the ऋग्वेदा for musical rendering। जो सामवेद है एक रीअरेंजमेंट है, पुनः व्यवस्था है म्यूजिकल रेंडरिंग की। दिस मीन्स दैट द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद वर अरेंज्ड विद pauses and repetitions to show how it was supposed to sound when recited out aloud musically। ठीक है, तो जो राइम्स हैं, स्रोत गान हैं, इनको सेपरेट किया गया है ऋग्वेद से, और इसमें बताया गया है जिनको हम म्यूजिकली बजाते हैं या गाते हैं तो इनकी जो साउंड है, पिच है, कितना लेवल होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। यजुर्वेद। द यजुर्वेद कंप्राइज ऑफ सेक्रीफाइशियल प्रेयर्स। यजुर्वेद में जो प्रेयर्स होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, सेक्रीफाइसेस होते हैं फॉर सर्टेन रिलीजियस रिचुअल्स, एक निश्चित जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उनके लिए, तो उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। ओके, तो अथर्ववेद में क्या है, इसमें चार्म्स है, ठीक है, सुंदरता है, इनकेंटेशन, जादू टोना है, कुछ मैजिकल स्पेल्स हैं, एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 वेदास, और ये थोड़ा जो पिछले 3 वेद हैं उनसे थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। ओके।